नमस्कार छात्रों, आज हम इतिहास के विषय में जानकारी लेंगे। कक्षा 7वीं विषय इतिहास, प्रकरण है इतिहास के साधन। इतिहास के साधन को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें इतिहास क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। इतिहास क्या है? इतिहास किसे कहते हैं? भूतकाल में घटित विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रामाणिक और वैज्ञानिक वर्णन को इतिहास कहते हैं। मतलब भूतकाल में जो भी घटित हुई है घटनाएं, उसका एक निश्चित प्रामाणिक और वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। उसी के आधार को हम इतिहास वर्णन को हम इतिहास कहते हैं। ठीक उसी तरह इतिहास कैसे बना? इतिहास कैसे बना है? इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? इति धन धन आस, इतिहास। इसको लैटिन भाषा में हिस्ट्री इस नाम से भी जाना जाता है और उसी को हम अंग्रेजी में हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इतिहास में महत्वपूर्ण बात कौन सी है? जो इतिहास के जो मुख्य घटक होते हैं वो। अब इतिहास कौन से घटकों के ऊपर निर्भर होता है? इतिहास के मुख्य घटक होते हैं व्यक्ति, समाज, स्थान और काल। इन चारों घटकों के आधार पर ही इतिहास का वर्णन लेखन किया जाता है। अगर ये चारों घटक ना हो तो इतिहास का कोई मायने नहीं है। इतिहास के विभिन्न विश्वसनीय प्रमाणों को इतिहास के साधन कहते हैं। इतिहास के साधन क्या कहलाते हैं? इतिहास के विश्वसनीय प्रमाण जो है वो इतिहास के साधन कहलाते हैं। तो इतिहास के साधन कौन कौन से हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था आज? कि इतिहास के साधनों की जानकारी लेना। इतिहास के साधन, मुख्य साधन 3 प्रकार के हैं: भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन। इन तीनों साधनों के माध्यम से हम इतिहास का लेखन और उसका लेखन, उसका वर्णन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम इतिहास के भौतिक साधन को। अब भौतिक साधन क्या होते हैं? जैसे नाम से ही है, भौतिक सुख सुविधाएं जिसको हम कहते हैं वो भौतिक कहलाते हैं। भौतिक, जैसे कि भौतिक साधनों में है भवन। अब भवन का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के अवशेषों को, उपरोक्त वस्तुओं और भवनों अथवा उनके अवशेषों के इतिहास को भौतिक साधन कहते हैं। भौतिक साधन क्या होते हैं? उपरोक्त वस्तुओं और भवनों अथवा उनके अवशेष को इतिहास कहते हैं। भौतिक साधनों में किले, गढ़, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे किले हैं। शिवनेरी किला, सिंधुदुर्ग, ऐसे प्रतापगढ़, पन्हाड़ा, विजयदुर्ग, ऐसे विभिन्न प्रकार के किले हैं, गढ़ हैं। उन किलों के माध्यम से हम हमारे इतिहास में महाराष्ट्र में क्या क्या घटित हुआ है इसकी जानकारी हम ले सकते हैं। स्मारक, और स्मारक जैसे बड़े बड़े स्मारक होते हैं, महान पुरुषों के आधार को, महान पुरुषों के नाम से बड़े बड़े स्मारक बनाए जाते हैं। और जैसे कि स्मारकों में समाधि, मकबरा, जैसे बीबी का मकबरा होता है, रजवाड़ा, मंत्री निवास, रनिवास, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो स्थान होते हैं वो स्मारकों में आते हैं। गुफाएं, जैसे कि हम महाराष्ट्र में मुंबई में रहते हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं बहुत फेमस होती है। बाहर से लोग घूमने जाते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं। वहां जाने के बाद में हमें कौन सा राजा था, कौन सा कब उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, या फिर उनके पूरे इतिहास की जानकारी हम इनके गुफाओं के माध्यम से भी ले सकते हैं। शिलालेख मतलब शिल है पत्थर, पत्थरों के ऊपर अंकित किए गए कुछ लेख को शिलालेख कहा जाता है। इनके माध्यम से भी हम इतिहास की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। शिलालेख की अगर मैं बात करूं तो शिलालेख, देखिए इसका एक चित्र में दिखाता हूं आपको। ये जो शिलालेख है, देखिए ये शिलालेख उकरे में छोटे शिलालेख है। शिलालेखों से विभिन्न प्रकार के राजाओं, उनकी
कार्यकलाप, उनके कार्य, उनकी महानताएं, ये सब उनके शिलालेखों के माध्यम से हमें पता चलती है। वैसे ताम्रपट है। ताम्रपट क्या होता है? तांबे के पत्थर पर उकेरे गए लेखों को ताम्रपट कहते हैं। ताम्रपट। ऐसी अनेक प्रकार के जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, जिनके आधार पर हम भौतिक साधन इतिहास को जान सकते हैं। चलो आइए अब चलते हैं दूसरे साधन के ऊपर, लिखित साधन। अब नाम से ही पता चलता है कि जो वर्णन लिखित स्वरूप में होता है, लिखित स्वरूप में मतलब जिसको लिखा जाता है, वह जो है लिखित साधन के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले चलते हैं, देखो राज दरबार के दस्तावेज। पुराने जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके यहाँ राज दरबार चलता था। उनके यहाँ एक व्यक्ति लेखन कार्य के लिए रखते थे। औरंगजेब के जमाने में, जैसे अकबर होता था, अकबर के जमाने में बहुत उनके जो दस्तावेज मिले हैं, उनके आधार पर हम उनके इतिहास का पता लगा सकते हैं। एक राजा दूसरे राजा को संदेश देने के लिए किसका उपयोग करता था? पत्र का व्यवहार करता था। पत्र व्यवहार के माध्यम से भी हम इतिहास की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। वैसे ही तीसरा पर आ जाता है वंशावली। वंशावली क्या होती है? एक पूर्वज होता है, वो हमारे सारे पूर्वजों की जो जानकारी होती है वो वंशावली के माध्यम से हम इकट्ठा करते हैं। जैसे मेरा दादा, परदादा, परदादा के दादा, परदादा के परदादा। अब मेरा जो वंशज, जहां तक मैं जानता हूँ, काश्या, मेरे परदादा के परदादा का नाम काश्या था। उनके बाद वाले भी जितने मेरे दादा हैं, तो उनके दादा, मेरे दादा, इन सब के दादाओं के नाम एक हम वंशावली के तौर पर एक के नीचे कैसे लिखते हैं, उसे वंशावली कहते हैं। उस वंशावली के आधार पर भी हम इतिहास के वर्णन को आसानी से समझ सकते हैं। भोजपत्र होते हैं, पोथियां, ग्रंथ, आदेश पत्र, इस प्रकार से। बखर। अब बखर क्या होता है? महाराष्ट्र में एक प्रकार का एक अर्थ समाचार है। महाराष्ट्र में इसका ज्यादातर उपयोग होता था, महाराष्ट्र में बखर में। इसमें क्या होता है कि तत्कालीन मतलब उस समय की घटनाओं का भाषा व्यवहार, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक स्थितियां जैसे घटकों का विचार उसमें किया जाता था। समझ। मराठी जैसे महाराष्ट्र में अनेक बखरे घटनाएं घटित हो जाने के कई वर्षों के बाद लिखी गई है। उनसे कई बार जानकारी सुनने में मिली। महिकावती की बखर, सभासद की बखर, 91 कलमी बखर, चटनिस की बखर, ऐसे अनेक प्रकार की बखरें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। आ जाते हैं यात्रा वर्णन। दूसरा यात्रा वर्णन। अब यात्रा वर्णन जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर जा रहा हो, घूमने जा रहा हो या फिर और दूसरे किसी काम के लिए जा रहा हो, तो यात्रा वर्णन से भी इस जैसे यात्रा वर्णन की बात करूं तो पिछले चीन से फाइयान वगैरह आए थे, चीन से, जापान से, ऐसे विभिन्न, कोलंबस अमेरिका की खोज करने वाले, तो ऐसे विभिन्न व्यक्ति जो यात्रा इस छोर से उस छोर तक समुद्र की यात्रा हो या करके अपना इस प्रकार से हम इतिहास के लेखन का लिखित साधन के अंतर्गत उसका वर्णन कर सकते हैं। ग्रंथ चरित्र, जैसे ग्रंथ चरित्र की हम बात करें तो ग्रंथ भी बहुत है। ग्रंथ चरित्र क्या होते हैं? जैसे हमारे पुराने रामायण, महाभारत, ऐसे विभिन्न ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों के माध्यम से हम अपने इतिहास की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अंतिम साधन की ओर, मौखिक साधन। जैसे नाम से ही पता चलता है मौखिक, मुंह के द्वारा। तो मौखिक में तुम छोटे छोटे बच्चे थे, तुम्हारे दादा दादी तुमको कहानियां सुनाते थे कि नहीं? राजा और महाराजाओं की कहानियां, उस कहानियां देखो आगे, कहानियों के माध्यम से भी हमें इतिहास के वर्णन मिलते हैं। कहावतें, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेरी, नाच न आए आंगन तेरा, ऐसे विभिन्न कहावतों के माध्यम से भी हम इतिहास के जानकारी ले सकते हैं। पोवाड़ा, महाराष्ट्र में बहुत ही प्रसिद्ध है पोवाड़ा, शिवरायांचे पोवाड़े। अभंग, तुकारामाचे अभंग, एकनाथाचे अभंग, स्वामी रामदासांचे अभंग। इन अभंगों के माध्यम से भी हम इतिहास क्या था, कैसे घटित हुआ, इन सब की जानकारी ले सकते हैं। श्लोक, मनाचे श्लोक,
श्लोक है, गाथाएं हैं, बड़ी बड़ी गाथाएं हैं इस प्रकार से। और लोकगीत, लोकगीत क्या होता है? जो लोक परंपराओं से उत्पन्न होने वाले गीतों को लोकगीत कहा जाता है। लोकगीत, दंतकथाएं, ऐसे विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से हम मौखिक साधनों से इतिहास का पता लगा सकते हैं। इस तरह से हम इतिहास के साधनों के ऊपर विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करने के बाद हम इतिहास को साधन कैसे है, भौतिक साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन, इन सभी के आधार पर हम इतिहास का लेखन, वाचन और वर्णन करते हैं। आशा करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया हो। इस आधार पर आप इस पाठ का प्रश्न संग्रह जो है, स्वाध्याय जो है, वह भी आप पूरा करने का प्रयास करें। स्वाध्याय है, पढ़ें, समझें और जो नहीं समझ में आता है वो मुझे पूछिएगा कमेंट में। यूट्यूब चैनल पर अगर आप आ जाते हैं तो कमेंट में जाकर के चैनल में ही आप मुझे पूछ सकते हैं। इस तरह से यदि ये एक शॉर्ट है, वीडियो है, वीडियो से तो ज्यादा पढ़ाई नहीं हो सकती। मैं आप चाहूंगा कि पूरा पाठ आप 2 बार पढ़िए और साथ में वीडियो देखते समय आप किताब सामने रखें। किताबें दे दी गई हैं, किताबें सामने रख करके अगर आप अध्यापन करेंगे तो आपको आसानी आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो के लिए, अगले नए वीडियो के लिए मेरा चैनल क्रिएटिव टीचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।